हिस्टोरिक जर्नी पर आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल भालेराव। आइए एक ऐसी यात्रा पर चलें जहां दो महान सभ्यताओं का मिलन हुआ, ग्रीको बुद्धिज्म यानी यूनानी और बौद्ध संस्कृतियों का अनोखा संगम। यह कहानी है दूसरी और पहली सदी ईसा पूर्व की, जब सिकंदर महान के साम्राज्य ने भारत के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में यूनानी संस्कृति को बौद्ध धर्म के साथ जोड़ा। यह वह दौर था जब हेलेनिस्टिक संस्कृति की चमक और बौद्ध धर्म की शांति ने एक नई कला, दर्शन और आध्यात्मिकता को जन्म दिया। लेकिन आज 2025 में यह प्राचीन विरासत हमारे सामने कैसे जीवित है और इसे प्रभावित करने वाली आधुनिक परिस्थितियां क्या है, आइए इस कहानी को और गहराई से समझते हैं। इतिहास को समझने आपको ये पुस्तकें मदद करेगी। बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ गंधारा, जिसे सर जॉन मार्शल ने लिखा है 1960 में, जिसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ने प्रकाशित किया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, हेलेनिस्टिक संस्कृति क्या है? दुनिया भर के प्रसिद्ध इतिहासकारों ने बौद्ध धर्म और हेलेनिस्टिक संस्कृति के मेल से बनी सभ्यता को हेलेनिस्टिक सभ्यता कहा है। हेलेनिस्टिक प्राचीन ग्रीक शब्द है। हेलेनिस्टिक शब्द की उत्पत्ति हेलास या एलास इस शब्द से हुई। हेलास शब्द ग्रीक लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था। हेलेनिस्टिक शब्द का अर्थ जिन्होंने सिकंदर और उनके साथ साथ उनके उत्तराधिकारी द्वारा जीती हुई जगह पर ग्रीक संस्कृति को फैलाया और वहां के नए लोगों ने ग्रीक संस्कृति को स्वीकार किया। उदाहरण के लिए आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यह वह युग था जो सिकंदर महान के विजय अभियानों के बाद शुरू हुआ, जब यूनानी कला, दर्शन और जीवन शैली पूरे मध्य एशिया और भारत तक फैल गई। हेलेनिस्टिक संस्कृति में यूनानी देवताओं की मूर्तियों का यथार्थवाद और नाटकीय रंगमंच, प्लेटो व अरस्तु जैसे दार्शनिकों के तर्कशास्त्र पर आधारित विचार शामिल थे। इस संस्कृति ने सुंदरता, युक्तिवाद और मानव अभिव्यक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया है। सिकंदर के साम्राज्य ने बैक्ट्रिया और गांधार जैसे क्षेत्रों में यूनानी शहरों की स्थापना की। गांधार जो आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान जिसे आप समझ सकते हैं, जहां यूनानी मूर्तिकला की शैली जैसे कि लहराते बाल मूर्त रूप में आए, सजीव चेहरे और नक्काशी दुनिया के सामने एविडेंस के रूप में आए, स्थानीय कला को प्रभावित भी किया। यह सांस्कृतिक मेल गंधार में बौद्ध कला का आधार बना। क्या आपने कभी गंधार यानी आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान की मूर्तियों को देखा है? ये मूर्तियां हेलेनिस्टिक और बौद्ध कला का एक अनोखा मिश्रण है। गांधार जो आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, वह स्थान जहां यूनानी कला का यथार्थवाद और बौद्ध धर्म का आध्यात्मिक दर्शन एक दूसरे में घुल मिल गया, जहां की युद्ध कला, भाषा विज्ञान जो उस वक्त दुनिया भर में रुचि और पढ़ने का विषय था, बुद्ध को यूनानी देवता अपोलो की तरह दर्शाया गया। लहराते बाल, रोमन शैली की चादर और चेहरे पर एक शांत अलौकिक मुस्कान, ये हेलेनिस्टिक कला और बौद्ध स्थापत्य कला का जीता जागता सबूत दुनिया के सामने आया। बौद्ध धर्म की मनुष्य मस्तिष्क की दर्शनवादी सोच ने मूर्त रूप लिया। ग्रीक और बुद्ध की छवि को विश्व भर में प्रसिद्धि मिली। गंधार की कला ने न केवल बौद्ध धर्म बल्कि मध्य एशिया, चीन और जापान तक की कला को प्रभावित किया। यह सब तब शुरू हुआ जब सिकंदर महान ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। उनके बाद उनके उत्तराधिकारी, जिन्हें डायडोकी कहा जाता था, ने बैक्ट्रिया और उत्तर पश्चिम भारत में इंडो यूनानी साम्राज्य स्थापित किए। इनमें से सबसे प्रसिद्ध राजा थे मिनांडर, जिसे बौद्ध ग्रंथ मिलिंद प्रश्न में बुद्ध के शिष्य के रूप में वर्णित किया गया है। इस ग्रंथ में मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नाक्शेन के बीच का गहन दार्शनिक संवाद है, जो आज भी दुनिया भर दस्तावेज के रूप में पढ़ा जाता है, जो हेलेनिस्टिक तर्कशास्त्र और बौद्ध दर्शन के मिलन को दर्शाता है। हेलेनिस्टिक संस्कृति ने व्यापार, विज्ञान और विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया, जिसने बौद्ध धर्म की युद्ध कला, स्थापत्य कला आविष्कार करने की परंपरा, जो बाद में सिल्क रोड के माध्यम से मध्य एशिया, चीन, कोरिया और जापान तक फैलने में मदद हुई। ग्रीको बुद्धिज्म केवल कला तक सीमित नहीं था।
वह एक सांस्कृतिक और दार्शनिक क्रांति थी। हेलेनिस्टिक दर्शन, जो प्लेटो और अरस्तु की शिक्षाओं से प्रेरित था, ने बौद्ध धर्म के साथ गहरा संवाद किया। यूनानी तर्कशास्त्र और बौद्ध धर्म की युद्ध कला और करुणा, ध्यान और अवधारणाएं एक दूसरे से मिली, जिसमें नई विचारधाराओं को जन्म दिया। उदाहरण के लिए गांधार के स्तूपों में यूनानी स्थापत्य शैली और बौद्ध प्रतीकवाद का मेल देखा जा सकता है। कुषाण साम्राज्य के राजा कनिष्क ने चौथे संगीति का आयोजन किया, जो बौद्ध धर्म की संगीति के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात है, जिसने बौद्ध धर्म को और मजबूत किया। यह संस्कृति मिलन सिल्क रोड के माध्यम से पूरे एशिया में फैली और उसके बाद पूरे विश्व में फैली। वैश्विक मंच तर्क और वैज्ञानिक सोच के माध्यम से बौद्ध धर्म के अधीन आया। आज 2025 में ग्रीको बुद्धिज्म की विरासत मुख्य रूप से पुरातात्विक स्थल, संग्रहालयों और शैक्षणिक अध्ययनों में जीवित है और मानवीय सभ्यता को युद्ध से दूर रहने का अजरा अमर संदेश भी देती है। गांधार क्षेत्र, जो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है, राजनीतिक अस्थिरता और सांस्कृतिक संरक्षण की चुनौतियों का सामना कर रहा है। अफगानिस्तान में बमियान की मूर्तियां, जो ग्रीको बुद्धिज्म का उत्कृष्ट कृत थी, आज वैश्विक स्तर पर जब हिंसा एक देश से दूसरे पर युद्ध करने का वर्चस्ववादी सोच को बढ़ावा मिल रहा है, उस वक्त ग्रीक बुद्धिज्म संस्कृति शांति और गुण गौरव का संदेश भी देती है। आज आप वैश्विक पटल पर संग्रहालयों में, जो दुनिया भर के हैं, गांधार की कला की प्रदर्शनियां, जैसे कि न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम में और लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में, इस प्राचीन कला को जीवित देख सकते हैं। इसके साथ ही आज वैश्विक स्थिति में विश्व युद्ध की ओर जाती हुई दुनिया को 2025 में ग्रीक बुद्धिज्म एक दार्शनिक और सांस्कृतिक योगदान के साथ शांति की अपील भी करता है। उदाहरण के लिए भारत और श्रीलंका में विद्वान इस प्राचीन संवाद को आधुनिक नैतिकता और सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में देख रहे हैं। 19वीं सदी के एक जर्मन हिस्टोरियन जोहान गुस्ताव, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी जो दुनिया भर में पढ़ी जाती है, हिस्ट्री ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, ट्रांजैक्शन अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी ने इसके वॉल्यूम 102 और पार्ट 3 को प्रकाशित किया है, जिसे आज पूरी दुनिया पढ़ और समझ रही है। फिर भी ग्रीको बुद्धिज्म की यह कहानी हमें सिखाती है कि सांस्कृतिक संवाद और सहिष्णुता हर युग में प्रासंगिक है। ग्रीको बुद्धिज्म हमें सिखाता है कि जब दो संस्कृतियां, हेलेनिस्टिक और बौद्ध, खुले दिल से मिलते हैं तो विश्व को शांति और ताकत की एक अनमोल विरासत दे जाते हैं। गांधार की मूर्तियां, प्राचीन ग्रंथ और सांस्कृतिक संवाद जैसे कि मिलिंद प्रश्न आज भी हमें प्रेरित करते हैं। 2025 में जब हम पर्यावरण और सामाजिक चुनौतियां और विश्व युद्ध जैसे परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, यह प्राचीन कहानी और यह प्राचीन सभ्यता हमें याद दिलाती है कि संस्कृतियों का मिलन न केवल सुंदरता बल्कि समझ और एकता और शक्तिशाली उन्नति भी ला सकती है और दुनिया को शांति का संदेश भी दे जाती है। तो आइए इस विरासत को संरक्षित करें और एक बेहतर विश्व को जीने की प्रेरणा लें। धन्यवाद।